शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबरों पर। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। युद्ध के 18वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के अधिकतर शहर जल रहे हैं। हालात ये हैं कि लगातार हो रही गोलाबारी से सरकारी इमारतें और घर तबाह हो गए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया है। इसी बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने खेरसान में 2 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट पर लगातार बम बरसाए। साथ ही रूसी सैनिकों ने कीव में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रेस्क्यू कर रही महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति वार्ता भी हुई। इस वार्ता की शीर्ष प्राथमिकताओं में विशेष रूप से मारिउपोल शहर के लिए मानवीय कॉरिडोर का विस्तार और स्थापना करना है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है और इसी बीच यूक्रेन के लगभग हर क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी भी जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस की किसी भी वक्त यूक्रेन के इन शहरों में हमला कर सकता है। इनमें खार्किव, क्रामाटोर्स्क, स्लोवियान्स्क, विनित्सिया, कीव, पोल्टावा, जाइटोमिर, खेलनिस्की, किलिया, युजने, चेंड्रोमोस्क, बिलाइका और अवदिवका में सारण सुनाई दिए गए हैं। बताना चाहेंगे कि यूक्रेन के द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इन शहरों के निवासियों को तुरंत निकटतम आश्रय में जाने के लिए कहा गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग दिन पर दिन बढ़ रही है और खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के खिलाफ यूरोपीय और अन्य देशों के साथ ही अमेरिका ने भी कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका में रूस, खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े लोगों की कंपनियों के उत्पादों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका में रूस निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल ही बहुत कम होता है। रूसी वोडका और तेल का भी बहिष्कार किया जा रहा है। अगर तेल की बात करें तो अमेरिका में रूसी तेल की खपत मात्र 3% है और इसी तरह राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी वोडका के आयात पर पाबंदियां लगा दी हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिका में रूसी निर्मित वोडका की खपत मात्र 1% है। बाकी वोडका का रूस से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका के कुछ प्रांतों ने रूसी स्प्रिट पर रोक की नीति बनाई है, लेकिन इसका असर सिर्फ 2 ब्रांडों पर ही पड़ा है, जिनकी खपत भी बहुत ही कम है। और इसी तरह स्टोलिशियन के बहिष्कार का ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि 2002 से ही इसका उत्पादन लात्विया में हो रहा है और मूल कंपनी स्टोली ग्रुप का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। और रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी को और भी तेज कर दिया है। रूसी सेना शुक्रवार को उत्तर पूर्व की ओर से कीव की तरफ बढ़ती नजर आई, जिससे यूक्रेन में हवाई हमले काफी ज्यादा तेज हो गए। मेयर नतालिया बाल्सिनोविच ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट और के वासिल कीव शहर में सैन्य हवाई क्षेत्र को 8 मिसाइलें दागकर नष्ट किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी को और भी तेज किया है। वहीं रूसी सेना शुक्रवार को उत्तर पूर्व की ओर से कीव की तरफ बढ़ती हुई नजर आई, जिससे यूक्रेन में हवाई हमले और भी तेज हो गए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मेयर नतालिया बाल्सिनोविच ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट के वासिल कीव शहर में सैन्य हवाई क्षेत्र को 8 मिसाइलें दागकर नष्ट किया है। वहीं यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने 43 रूसी हेलीकॉप्टर, 62 MLAR 58 विमान और 585 सैन्य वाहन भी नष्ट किए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का यह अनुमान है कि रूसी पायलट हमले के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कीव और उसके समीप के इलाकों में रूसी और यूक्रेनी बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी रहने की जानकारी है। वहीं यूक्रेनी बल रूसी विमानों को मार गिराने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यरूशलेम में एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। द कीव इंडिपेंडेंट ने शनिवार को यह रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेंट को मॉस्को और कीव के बीच मध्य के रूप में काम करने के लिए कहा है
और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पहले हमले के बाद से अब तक युद्ध में यूक्रेन के 1300 सैनिकों की मौत हुई है। साथ ही जेलेंस्की ने फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से मेरिटोपोल के मेयर की रिहाई सुनिश्चित करने में मदद करने का आह्वान भी किया है। वहीं कीव का यह कहना है कि रूसी सेना ने हमला करके उनका अपहरण कर लिया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र युद्धग्रस्त यूक्रेन में आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के मद्देनजर सुरक्षित गलियारे के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता कर रहा है। उधर अमेरिकी कांग्रेस ने युद्धग्रस्त यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को 13.6 अरब डॉलर की सैन्य और मानवीय आपात मदद प्रदान करने को भी मंजूरी दे दी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख से अधिक लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। वह एक रिपोर्ट ने बताया कि सीनेट ने गुरुवार देर रात कुल 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 68 जबकि विरोध में 31 वोट पड़े हैं। वहीं रूस ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। यह बैन 14 मार्च से प्रभावी हो जाएगा। साथ ही मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया गया है। रूस के द्वारा यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब मेटा ने ऐलान किया था कि वो वर्तमान में मौजूद नियमों को खत्म कर रही है और इसी तरह अब उसके प्लेटफॉर्म्स पर यूजर रूस मुर्दाबाद जैसे शब्द यूज नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि मेटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का स्वामित्व रखती है। इंटरफैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को चरमपंथी संगठन घोषित करने का ऐलान रूसी संघ के अभियोजक जनरल की कार्यालय ने किया। रूसी संघ के अभियोजक जनरल की कार्यालय ने कहा कि संघीय कानून ऑन काउंटरिंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी के अनुसार रूसी संघ के अभियोजक जनरल की कार्यालय ने मेटा प्लेटफॉर्म इनको एक चरमपंथी संगठन के रूप में घोषित करने और रूसी संघ के क्षेत्र में इसकी गतिविधियों पर बैन लगाने के लिए अदालत को एक आवेदन भेजा। रूस की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेटा के खिलाफ उठाए गए कदमों की वजह से व्हाट्सएप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का एक साधन है। यहां पर सूचना को पोस्ट नहीं किया जाता है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।